नैनीताल ट्रिप, रात भर का सफर और पहाड़ों की मंजिल। नमस्कार दोस्तों। तो आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं नैनीताल की तरफ। सुबह सुबह उठकर हम तैयार हो गए, अपना बैग पैक किया और सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को प्रणाम किया। इसके बाद घर से निकले, गाड़ी उठाई और निकल पड़े अपने सफर पर। गांव से निकलते ही सबसे पहले शिव जी को प्रणाम किया और फिर शुरू हो गया हमारा लंबा सफर। आज मौसम भी काफी शानदार था। ठंडी ठंडी हवा और सुहाना मौसम देखकर सफर का मजा और भी बढ़ गया। या चलते चलते हम पहुंच गए बरगदी, और वहां से हमने शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ लिया। रास्ते में देखा कि यहाँ एक विद्यालय का काम चल रहा है। थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे क्षेत्र के राजा कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया की हवेली दिखाई दी। पता चला कि जो स्कूल हमने रास्ते में देखा था वो भी उन्हीं का है। अब सफर चलता रहा और देखते ही देखते हम पहुंच गए कतरा घाट। वहां मां सरयू को प्रणाम किया और फिर बिना ज्यादा समय गवाए आगे के लिए निकल पड़े। अब रात भी होने लगी थी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी सभी लोगों को गाड़ी में बैठाया और बाबा का नाम लेकर आगे निकल पड़े। रास्ते में जब कर्नलगंज पहुंचे तो देखा कि यहां तो नुमाइश लगी हुई थी। देखने का मन तो बहुत हुआ, लेकिन सफर लंबा था और हमें पूरी रात चलना था, इसलिए आगे निकल पड़े। आगे पहुंचे तो देखा कि क्रॉसिंग खुली हुई थी, लेकिन वहां इतना ज्यादा जाम था कि क्या बताएं। किसी तरह उस जाम से निकलकर आगे बढ़े। फिर रास्ते में गाड़ी की टंकी फुल करवाई और निकल पड़े। अब आगे का रास्ता काफी सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। सच बताऊं तो डर तो काफी लग रहा था, लेकिन मंजिल दूर थी और सफर पूरा करना था, इसलिए डर को साइड में रखा और आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद भूख भी जोर से लगने लगी तो रास्ते में एक ढाबे पर गाड़ी रोकी। वहां बैठकर पेट पूजा की और थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करने के बाद फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और दोस्तों, थोड़ी दूर चलने के बाद हमें दिखाई दिया एक बहुत ही बड़ा गेट। सच बताऊं तो हमने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा गेट शायद पहली बार देखा था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि यह गेट कहां पड़ता है। और अब सफर आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते हम पहुंच गए लखीमपुर हाईवे पर। यहां की सड़क देखकर सच में मजा आ गया। रोड काफी शानदार थी, रास्ते में गाने चल रहे थे, मस्ती चल रही थी और इसी तरह हमारा सफर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में कई जगह जंगल भी पड़े। अब जंगल में गाड़ी चलाते समय डर तो लगता ही है कि कहीं कोई जंगली जानवर सामने ना आ जाए, या अचानक गाड़ी के सामने कुछ आ गया तो क्या होगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वन विभाग के कैंप भी दिखाई दे रहे थे, यानी अगर कोई परेशानी होती है तो मदद भी मिल सकती है। और दोस्तों, पता ही नहीं चला कि रात कब निकल गई और देखते ही देखते हम पहुंच गए काठगोदाम। अब यहां से असली पहाड़ी सफर शुरू होना था। काठगोदाम से हमें करीब 30 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना था, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर आराम करते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही हमने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े पहाड़ों की तरफ। वैसे दोस्तों, पहाड़ों में गाड़ी चलाना इतना आसान भी नहीं होता। हमारे गांव में एक कहावत है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। और पहाड़ों पर तो इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में हमारी गाड़ी, इसलिए गाड़ी बहुत ही सावधानी से चलानी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखकर सारी थकान दूर होती गई। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और खूबसूरत पहाड़। और आखिरकार दोस्तों, जिस मंजिल के लिए हमने इतनी लंबी रात का सफर तय किया था, वो मंजिल अब हमारे सामने थी। हम पहुंच चुके थे नैनीताल। तो दोस्तों, ये था हमारा घर से नैनीताल तक का पूरा सफर। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको इस पूरे सफर में सबसे मजेदार चीज क्या लगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में शायद, तब तक के लिए राम राम।